जय जय माता दी। आज सभी साधक अब चौथे दिन की आध्यात्मिक यात्रा पर चलेंगे और परमात्मा का भरपूर ऊर्जा ग्रहण करेंगे। सबसे पहले 5 मिनट के लिए लाइव का जो समय दिया गया था वो तो 4:15 से दिया गया था, लेकिन ये 5 मिनट पहले जो शुरू किया गया है, तो सभी लोग जो भी अभी बैठ चुके हैं हमारे साथ, वो 5 मिनट उस परमात्मा के मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः चंडिकाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः चंडिकाय। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार से हम लोग मंत्र का जाप करते रहेंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः चंडिकाय। 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 ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः चंडिकाय। नमः चंडिकाय। ओम नमः
जो कुछ भी हम प्रारंभ करें, परमात्मा को याद करते हुए प्रारंभ करें। और जब हम इस मंत्र का जाप करते हैं तो इस मंत्र का जो ऊर्जा है वो इतना पावरफुल है, इतना जोरदार है कि हमारे पूरे जीवन को बदल देता है। और अभी जैसे कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय है, ये सर्वोच्च चेतना का समय है। सर्वोच्च चेतना के साथ हमारे चेतना का एकीकरण का समय है। इस ब्रह्म मुहूर्त में जब हम परमात्मा को सर्वप्रथम एकीकरण करने के लिए मंत्र का जाप करते हैं तो हमारे पूरे शरीर में और संपूर्ण चक्रास में हमारा जो औरा है, औरा यानी कि वो अदृश्य शरीर इसलिए हम कह रहे हैं कि ये खुली आंखों से तब तक नहीं दिखता है जब तक कि साधक एक अच्छे साधना में उतरना ना शुरू कर दे। अगर साधक अच्छे साधना यानी गहरे साधना में उतरना शुरू कर देते हैं तब उसे ये औरा दिखना शुरू हो जाता है। तो औरा का जो डिवाइन लेयर है, जो लाइट के रूप में रहता है, वो मनोमय है, प्राणमय है, विज्ञानमय है, आनंदमय है। ये चार जो है ये इन नंगी आंखों से तब तक नहीं दिखता है जब तक कि हम अच्छे साधना में ना उतर जाएं और हमारा ऊर्जा उस लेवल को ना टच करे, उस लेवल में ना वाइब्रेट करे तब तक ये नहीं दिखता है। और ज्यों ही हमारा ऊर्जा उस लेवल में पहुंच जाता है तो इसी आंखों से हम किसी के भी औरा को देख सकते हैं, किसी के भी औरा को देख सकते हैं। सारा चीज यहाँ पे इस पृथ्वी पे परमात्मा हमारे लिए जो कुछ भी छोड़ रखे हैं, जो कुछ के अनुभव के लिए छोड़ रखे हैं, उसका अनुभव हम कर सकते हैं। बस उस रास्ते पे चलने की जरूरत है। अभी ये जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, ब्रह्म मुहूर्त यानी कि सर्वोच्च चेतना, ये एक निश्चित अवधि के लिए जो है, इसमें अगर हम अपने चेतना को उठाने का प्रयास करते हैं तो हमारा जीवन का स्तर बहुत तेजी से उठने लगता है। बस काम इतना ही करना है कि हर हाल में प्रत्येक दिन अगर अपने भाग्य को बदलना है, अगर चाहते हैं कि हम अपने भाग्य को खुद लिखें, तो यही वो समय है, यही वो ब्रह्म मुहूर्त समय है जिसमें कि आप अपने भाग्य को लिखते हैं। बस काम इतना करना है कि हर हाल में कोशिश करें कि 3 बजे उठ जाएं। थोड़ा सा मुश्किल है, बल्कि उन सबों के लिए तो बहुत ही मुश्किल है जो काफ़ी लंबे समय से 5 बजे उठते आए हों या 6 बजे उठते आए हों। लेकिन जो भी व्यक्ति, जो भी जीवात्मा अगर वो अपने को अनुशासित कर ले और अनुशासन में हर हाल में अपने को ले आए और अनुशासन में ये चीज नियम बना ले कि 3 बजे का मतलब 3 बजे, और वो प्रत्येक दिन 3 बजे उठने लगे, तो परमात्मा का असीम कृपा इसी समय से प्रारंभ होता है बरसना, खासकर 3:20 पर
जोरदार बारिश होता है ऊर्जाओं का, जिसे शक्तिपात कहते हैं, सबों के लिए है। लेकिन वो लोग ही सिर्फ उसको ग्रहण कर पाते हैं जो इस समय यानी 3:20 पर, 4:20 पर और 5:20 पर, ये 3 बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। अगर इस पीरियड में जो कोई भी पृथ्वी के वर्टिकल यानी कि हमारा जो भी चक्रास है, वो अगर हम सोए रहेंगे तो वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, और हॉरिजॉन्टल हो जाएगा तो चक्रास, वो शक्तिपात तो मिला, वो ऊर्जा तो मिला, लेकिन वो सारा ऊर्जा पृथ्वी जो है वो पृथ्वी खींच लेगी। लेकिन अगर हम वर्टिकल हैं यानी हमारा रीढ़ का हड्डी सीधा है, तो जो भी ऊर्जा बरस रहा है इस ब्रह्म मुहूर्त में, वो सारा का सारा ऊर्जा हमारे ही चक्रास में यानी मूलाधार, स्वाधिष्ठान, सूर्य चक्रास, अनाहत, विशुद्धि चक्र, तीसरा नेत्र और सहस्त्रसार, इन सबों में वो ऊर्जा संचित हो जाएगा, और यही ऊर्जा हमारे भावों को बदलेगा। यही ऊर्जा पूरे दिन हमारे काम को बनाएगा। हमारा जो प्रारब्ध हमारे सामने आ रहा है, हमें रोकने के लिए उसको मिटाएगा। और अगर हमारा प्रारब्ध हमें गति देने के लिए आ रहा है, तो उसमें और गति देगा, कई गुना कर देगा। तो हर हाल में हमें 3 बजे कोशिश करना है उठने का। 3 बजे अगर ना उठ पाए तो 4 बजे तो जरूर से उठ जाएं। इसके बाद कोई कंप्रोमाइज नहीं। अगर सच में आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं और उस परम से मिलना चाहते हैं, और प्रारंभ हम करें धन्यवाद भाव से। धन्यवाद, जब हम उस भाव में जाते हैं तो ये प्रचुरता को आकर्षित करता है, उसको खींचता है। हमारे जीवन में प्रचुरता को खींचने का सबसे अच्छा माध्यम है धन्यवाद। धन्यवाद हम कब देते हैं किसी को? जब हम महसूस करते हैं कि कोई चीज आपको प्राप्त हुआ। मान लें कि कोई व्यक्ति आपके लिए कुछ काम किए, तो आप उनको धन्यवाद देते हैं, यानी काम आपके लिए हुआ, कुछ आपको मिला और आप उसके बदले धन्यवाद दिए। यहाँ पे प्रचुरता को आप देखें, यानी कि आप में लेने का, और आप जो लिए हैं, जो प्राप्त किए हैं, वो प्राप्त करने का क्षमता आपका बढ़ा, और उसके बदले आप धन्यवाद दिए। तो जब जब हम धन्यवाद देते हैं, जब भी हम धन्यवाद देते हैं, तो ये ब्रह्मांड को हम मैसेज करते हैं कि हम प्रचुरता को आकर्षित कर रहे हैं। तो ब्रह्मांड वहां से प्रचुरता हमारे लिए प्रवाह करते हैं। तो सबसे पहले तो सुबह उठ करके हमको धन्यवाद भाव से ही प्रारंभ करना चाहिए जीवन को। हम उस परमात्मा को पूरे हृदय से धन्यवाद दें, धरती माँ को पूरे हृदय से धन्यवाद दें। जब आज सुबह मान ले आंख आप खोले, तो सबसे पहले धरती को जब आप महसूस किए तो धन्यवाद दें। उसके बाद जब जल के संपर्क में आए तो धन्यवाद दें। फिर अग्नि के संपर्क में आए तो धन्यवाद दें, सूर्य देवता को धन्यवाद दें। वायु को महसूस करें और धन्यवाद दें। और निश्चित और जरूर से उठते के साथ बाहर निकल करके
और आसमान को देखें और उनको धन्यवाद दें। ये एक आदत, एक संस्कार आप अपने में, जब प्रत्येक दिन आप ये क्रिया करेंगे तो यही क्रिया आदत बन जाएगा, और यही आदत जब लंबे समय तक चलेगा तो यही आपका संस्कार हो जाएगा। और संस्कार फिर व्यक्ति से वही काम करवाता है। संस्कार में बहुत ताकत है, बहुत पावर है। जाने अनजाने वो संस्कार वो काम आपसे करवा देगा। तो हम अच्छे संस्कार का निर्माण भी करेंगे, और जब अच्छे संस्कार का निर्माण करेंगे तो हमारे जीवन में भारी परिवर्तन आएगा। हम आकर्षित करेंगे उन सभी ऊर्जावान चीजों को। तो हम यहाँ से अब प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले अपने मूलाधार को काफी स्ट्रॉन्ग करना है। तो मूलाधार के लिए जो क्रिया है वो क्रिया हम प्रारंभ करते हैं। सभी लोग इस कंडीशन में बैठ जाएं और दोनों पैरों को सटा लें, और जहां जितना नजदीक हो सकता है अपने मूलाधार में, यानी हमारा रीढ़ का हड्डी का सबसे निचला भाग, तो एड़ी को बिल्कुल आप इस प्रकार से सटा लें। और फिर अब तीसरे नेत्र पर ध्यान देंगे। अब तीसरे नेत्र पर ध्यान देते हुए आंख बंद करके उस शिव शक्ति को देखते हुए, ये जो भी आराध्य है जिनको आकर्षित करता हो उनको यहाँ पर देखते हुए ओम का उच्चारण करते हुए तितली की तरह इस पैर को ऊपर नीचे करेंगे, ताकि मूलाधार का जो ऊर्जा है उसमें हलचल हो, और उसमें जो नकारात्मकता है वो वहां से गिर जाए, और उसमें सकारात्मकता यानी कि जो परमात्मा का ऊर्जा है वो वहां पे भर जाए। प्रारंभ करें। कोशिश करें कि पैर पूरा नीचे सटे, और जब इस क्रिया को हम लगातार करते रहते हैं तो मूलाधार में ऊर्जा का हलचल और मूलाधार में उसका विस्तार होना शुरू हो जाता है। अच्छा, ये क्रिया करने से लाभ क्या होगा? ये भी तो है कि जो अगर हम कुछ क्रिया कर रहे हैं तो मूलाधार का कर रहे हैं, तो मूलाधार का अगर क्रिया हम कर रहे हैं तो फिर इसका फायदा क्या होगा? मूलाधार यानी कि ये मूल है, रूट है, और यही इसी पर सारा जीवन टिका पड़ा है। जब मूलाधार को हम मजबूत करते हैं, मूलाधार का जब क्रिया करते हैं, उसमें जब ऊर्जाओं की मात्रा को हम बढ़ाते हैं, तब होता यह है कि हमारे जीवन से डर खत्म होने लगता है। हम डरना बंद कर देते हैं। और क्या होता है? तो वो जो लगातार हम भविष्य में चिंता करते थे कि कल क्या होगा, कैसे होगा, कहां से होगा, किस तरीके से होगा, वो चिंता करना बंद कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि वहां पर ऊर्जा प्रचुर मात्रा में भरना शुरू हो गया, और जब वो प्रचुर मात्रा में ऊर्जा वहां पर भरना शुरू हो गया, तब हम
भविष्य का चिंता नहीं, बल्कि वर्तमान का भरपूर उपयोग करते हैं। और यही ऊर्जा फिर हमें उस ओर ले जाती है, ऐसे विचारों को ला करके जो कि हमारे जीवन को सुंदर बनाती है। हमारे जीवन से डर, भय, क्रोध, लोभ, इन सबों का मात्रा धीरे धीरे कम होने लगता है। इसीलिए जब भी हम शुरुआत करें अपने जीवन को प्रारंभ करने का प्रत्येक दिन, तो सबसे पहले मूलाधार को स्ट्रॉन्ग करें। अब मूलाधार को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये क्रिया करें, इस क्रिया को करें। खासकर जो साधक जिनका रेकी का शक्तिपात हो गया है, जिन लोगों ने भी हमसे ये दीक्षा लिया है रेकी का, वो इस क्रिया को या इस सेशन को शुरू होने से पहले ही आवाहन कर लें और रेकी की ऊर्जाओं को हाथों से, थर्ड आई से और पूरे शरीर से उसको उसके प्रवाह को महसूस करके, और खासकर जब ये क्रिया करेंगे तो यहाँ पर उसका हीलिंग शुरू कर दें। हीलिंग कैसे शुरू करेंगे? तो बस सिंपल है कि यहाँ पर आप इसको जैसे ही आपके दोनों हाथ अपने पैरों को इस प्रकार से यहाँ पे पकड़ेंगे, तो आपके हाथों से जो ऊर्जा निकल रहा है, जो रेकी का ऊर्जा आपके हाथों से, जो लाइफ फोर्स एनर्जी, संजीवनी शक्ति आपके हाथों से निकल रहा है, वो सीधे सीधे इन पैरों के माध्यम से, चूंकि ये मूलाधार से सटा हुआ है, वहां पर इसका प्रवाह होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए प्रत्येक हीलर, हजारों हीलर हैं पूरे भारत में, सभी को ये स्पष्ट संदेश है कि वो अपना आवाहन करके, यानी कि कनेक्ट हो करके, और जब ऊर्जा का प्रवाह होना शुरू हो जाए तो फिर ये क्रिया को प्रारंभ करें। पैर को ऊपर नीचे करें, ध्यान तीसरे नेत्र पर रखेंगे, और जो हीलर हैं वो चक्रास से उतर के मूलाधार पर जाएंगे और मूलाधार को थोड़ा देर देखेंगे और फिर वापस तीसरे नेत्र पर आ जाएंगे। मेरे साथ करें। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। अब बिल्कुल इसी तरीके से थोड़ा शांत हो जाएं, महसूस करें मूलाधार को, रीढ़ की हड्डी के आसपास महसूस करें ऊर्जाओं के हलचल को, और धन्यवाद दें परमात्मा को कि हे ईश्वर, आप हमारे मूलाधार को पुष्ट किए, इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। ज्यों ही हम धन्यवाद का भाव लाते हैं खासकर मूलाधार के लिए, तो वहां का परचूरता ब्रह्मांड से हम खींच लेते हैं। तो बार बार खींचेंगे, हमें जो चाहिए उसको हम आकर्षित करेंगे। पूरे धन्यवाद भाव से भर करके मूलाधार को देखते हुए, हे ईश्वर, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। अब पैर को सीधा करेंगे और ऊर्जा का विस्तार करेंगे। पैर को सीधा करके एरी को गोल गोल घुमाएंगे, पहले एंटी क्लॉकवाइज में, अब फिर गोल गोल घुमाएंगे क्लॉकवाइज में।
या एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, इस प्रकार से उसको चेंज करेंगे। पैर को इसे सीधा करें और इस प्रकार से हाथ रख लें, दोनों पैरों को इस प्रकार से घुमाएं। तीसरा नेत्र पर ध्यान। ओम अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे थे तो क्लॉकवाइज कर लें, और अगर क्लॉकवाइज घुमा रहे थे तो एंटी क्लॉकवाइज कर लें और रोटेट करें। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। अब एक काम करेंगे, पूरे इस प्रकार से अब सातों चक्रों पर ऊर्जा का प्रवाह एक साथ, सातों चक्रों पर। जैसे ही हम ये क्रिया जो अब करने वाले हैं, इसको जैसे ही हम करते हैं तो एक साथ सातों चक्रों पर ऊर्जा का प्रवाह होना शुरू हो जाता है। तो करना क्या है, दोनों पैरों को इस प्रकार से सीधा करेंगे और उसके बाद हाथों को इस प्रकार से यहां पर ले जाकर के ऐसे पकड़ ले, अंगूठे को ऐसे पकड़ ले, अंगूठा पकड़ना चाहिए। अच्छा, जिनको मान ले दिक्कत हो रहा हो, थोड़ा सा जहां तक जाता है वहां तक ही करें। एक समय आएगा कि निश्चित रूप से आप भी इस प्रकार से अंगूठे को पकड़ लेंगे। तो बहुत जबरदस्ती नहीं करना है, क्योंकि जो भी कचरा जमा है वो रोकता है, दर्द देगा, कष्ट देगा। जैसे जैसे कचरा निकलेगा वो दर्द खत्म होगा, रुकावट खत्म होगा, और बिल्कुल ही आप एकदम से आराम से इस प्रकार से आप जा सकते हैं, इसको पकड़ सकते हैं। तो इसको पकड़ करके तीसरे नेत्र पर ध्यान रखेंगे और इस प्रकार से ऊर्जा का संचार करें सभी चक्रों पर।
धीरे धीरे वापस नॉर्मल हो जाएं और अब हाथों को इस प्रकार से रखें, यहाँ पे ऊर्जाओं का संचार करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज में इसको रोटेट करते रहेंगे। जो भी ऊर्जा यहाँ फंसा हुआ है हमारे जॉइंट पर, जो हमें दिक्कत दे रहा है, हमारे जॉइंट पर जो हमें दिक्कत दे रहा है, इसको मुड़ने नहीं देता है, इसको रोकता है, यहाँ से उन सारे ऊर्जाओं को गिराएंगे और वहां पर अमृत को भरेंगे, यानी लाइफ फोर्स एनर्जी को भरेंगे, संजीवनी शक्ति को भरेंगे, उस परमात्मा के ऊर्जा को भरेंगे, ताकि वो बिल्कुल हमारा फ्री हो जाए। तो यहाँ से अब अपने हाथों को शारीरिक रूप से मजबूत करेंगे और यही हाथ हमारे कर्मों को अंजाम देते हैं। इनको पुष्ट करें। तीसरे नेत्र पर हमेशा ध्यान बनाए रखें, चाहे आंख खोल करके चाहे तो आंख बंद करके, ध्यान को रखना है तीसरे नेत्र पर। अब बिल्कुल इस प्रकार से इसको रोटेट करें, यहां से ऊर्जाओं को प्रवाह होने दें। इस प्रकार से धीरे धीरे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब डायरेक्शन चेंज करें। ओम नमः चंडिकाय, ओम नमः चंडिकाय, ओम नमः चंडिकाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नॉर्मल हो जाए। अब जो सातों चक्र है, यानी हमारा जो रास्ता है ऊर्जा के प्रवाह का, रीढ़ का हड्डी जिसमें कि चक्र व्यवस्थित हैं, अब उनको हम निचोड़ेंगे। जो कचरा है, जो रुकावट है, बाधा है, जो नकारात्मक ऊर्जा है, उसको वहां से हम निकालेंगे। ठीक उस कपड़े की तरह निचोड़ेंगे जिससे कि सारा पानी गिर जाता है। तो रीढ़ हड्डी को निचोड़ना है और वहां से सारी गंदगी को गिरा देना है। बहुत ही प्यार से करना है। दोनों हाथों को, दोनों घुटनों को कस के पकड़ेंगे, मूलाधार से नीचे एकदम स्ट्रेट रखेंगे, उसको इधर उधर घूमने नहीं देंगे। आप कमर से ऊपर के भागों को पूरा पीछे ले जाने का प्रयास करेंगे, वापस फिर सीधा आएंगे, फिर पीछे ले जाने का प्रयास करेंगे और फिर सीधा आएंगे। ये क्रिया करेंगे। इस प्रकार से हमारा रीढ़ निचुड़ाएगा। ठीक है। हरि ओम। आपको बंद रखेंगे, तीसरे नेत्र पर ध्यान केंद्रित रहेगा। एक बार सिर्फ देख ले किस प्रकार से, उसके बाद आंख बंद करके
जो ही आप ध्यान को तीसरे नेत्र पर केंद्रित करके कोई भी क्रिया करते हैं, उस क्रिया को एक जोरदार पावर मिलता है। जो ही ध्यान तीसरे नेत्र पर जाता है तो एक जोरदार पावर मिलता है, और जो क्रिया कर रहे हैं उस क्रिया को वो ऊर्जा, काफी तेज ऊर्जा का प्राप्ति होता है और क्रिया बड़ा ही बेहतर और संपन्न हो जाता है। कभी भी संख्या पर नहीं जाना है कि हम तो 50 बार कर लिए, हम तो 40 बार कर लिए। आप 2 बार ही कीजिए, लेकिन इतना डूब के कीजिए, इतना भाव से कीजिए, तो वो 1000 पर भी भारी पड़ जाए। डूब कर करेंगे, लगन से करेंगे, तो हम 2 बार 4 बार ही करेंगे, लेकिन वो काफी जोरदार होगा। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। अब धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएं। मूलाधार का काम हम कर लिए, और मूलाधार से लेकर के स्वादिष्ठान, सूर्य चक्र यानी कि मणिपुर, अनाहत यानी हृदय चक्र, विशुद्धि, यहाँ तक का काम हम कर चुके। अब इसके ऊपर का यानी ये जो जंक्शन है, यहाँ पे जितना नस नाड़ी सारा यहाँ पर आकर के जमा होता है, उस नस नाड़ी को अब यहाँ पे हम एनर्जी को फ्री करेंगे, इसको फ्री फ्लो देंगे। जो भी रुकावट वगैरह है, जो भी वहाँ पे जाम वगैरह है, उसको हटाएंगे। तो पूरे गर्दन को रोटेट करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। मतलब कुछ समय क्लॉकवाइज में रोटेट करेंगे, फिर कुछ समय एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेंगे, और ध्यान को तीसरे ही नेत्र पर रखेंगे ताकि उसको पावर मिले, उसको ऊर्जा मिले। प्रारंभ करें।
गर्दन को नीचे और ऊपर ले जाएंगे। गर्दन को बाएं, फिर दाएं, फिर बाएं, फिर दाएं, फिर से बाएं और फिर से दाएं। अब नॉर्मल हो जाए। अब इस क्रिया को करने के पश्चात अब हम प्राण क्रिया करेंगे। अब प्राणमय शरीर का विस्तार देंगे। तो प्राणमय शरीर के विस्तार के लिए तो सबसे पहला नियम कि आपको परमात्मा के प्रति पूरा गहरा भाव लाना पड़ेगा। और गहरा भाव ला करके ये जो हम 5 मिनट या 6 मिनट का क्रिया करेंगे वो अपार ऊर्जा का तब हम संचय कर पाएंगे। तो गहरा प्रेम प्रकट करें अपने आराध्य के प्रति और उनको ही याद करते हुए तीसरे नेत्र पर ध्यान रखते हुए उस परमात्मा को याद करेंगे और ये क्रिया करेंगे। क्रिया में क्या करना है? तो सबसे पहले बाएं नॉस्ट्रिल को बंद कर देंगे और दाएं से हम दम धीरे धीरे आराम से, कोई तेजी से नहीं, संख्या पे कभी भी नहीं जाना है। इस बात का ध्यान रखना है कि आप एक ही बार कर रहे हैं, लेकिन वो इतना प्रेम में डूब के कर रहे हैं तो वो 1000 पर भारी पड़ेगा। कभी भी संख्या पर ना जाए। क्वांटिटी कभी मायने नहीं रखता है, क्वालिटी मायने रखता है। तो बाएं को बंद करके दाहिने से ही लेंगे और दाहिने से ही छोड़ेंगे 9 बार आराम से, प्यार से। 1000 बार नहीं, 9 बार। आंख बंद करें, श्वास को धीरे धीरे भरें और फिर धीरे धीरे छोड़ें। ध्यान रहेगा तीसरे नेत्र पर और उस परमात्मा का दर्शन करें ये क्रिया करते हुए।
अब धीरे से दाहिने को बंद करेंगे, बाएं से लेंगे, बाएं से ही छोड़ेंगे। ध्यान तीसरे नेत्र पर रहेगा। अब अल्टरनेट करेंगे, यानी सुषुम्ना नाड़ी को खोलेंगे। सूर्य नाड़ी हमने कर लिया, चंद्र नाड़ी हमने कर लिया, अब सुषुम्ना को साफ करेंगे। इसमें क्या करना है, तो इसमें बाएं को बंद करेंगे, दाएं से प्राण को भरेंगे। श्वास पूरा भरने के बाद उसको रोक के रख लेंगे, होल्ड कर लेंगे, और तब तक रोक के रखेंगे जब तक हम अच्छा फील कर रहे हैं। उसके बाद दाहिने से ही नहीं छोड़ेंगे, दाएं को फिर बंद करके बाएं से छोड़ेंगे। यानी हम लिए थे दाहिने से और अब हम छोड़ रहे हैं बाएं से। इस दोनों के बीच में उसको होल्ड करके हम रखे। अब फिर बाएं से ही लेंगे और बाएं में होल्ड करके रख लेंगे, यानी उसको रोक करके रख लेंगे, और रोक के रखने के बाद उसको फिर दाहिने से छोड़ेंगे। यानी दाहिने से लेना है, रोकना है, बाएं से छोड़ना है, बाएं से ही लेना है, रोकना है, दाहिने से छोड़ना है। ये अल्टरनेट क्रिया को हम करेंगे। इसको तीसरे नेत्र पर ध्यान रख करके आंख को बंद करके और तब इसको करना है। करें।
धीरे धीरे आंखों खोलें, नॉर्मल हो जाएं। अब हम सभी लोग प्राण क्रिया नाड़ी शोधन के बाद अब हम लोग ध्यान में उतरेंगे। ध्यान में उतरना है काफी प्रेम के साथ उस परमात्मा को याद करते हुए। ध्यान हमारा तीसरे नेत्र पर रहेगा और श्वास का आना और जाना अभी पहला स्टेप है। अभी कुछ दिन हम पहला स्टेप ही कराएंगे। आप लोगों को सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि सिर्फ श्वास को आते और जाते देखना है, इस पर से एक बार भी इधर उधर नहीं जाना है। आपका मन जो है आपको यहाँ से दूर लेकर के जाएगा, आप इसके लिए तैयार रहें। आपको ये तो भविष्य के चिंताओं में ले जाने का प्रयास करेगा, यह तो पास्ट में, जहाँ इस दोनों में आपका सिर्फ ऊर्जा बर्बाद होता है, कोई यहाँ पे मतलब नहीं बनता है। आप प्रेजेंट में जो परमात्मा का हमें दर्शन करना है और अपार ऊर्जा को संचय करना है, ताकि आज का दिन हम पूरा सौभाग्यशाली बना दें। तो उसके लिए ये बहुत ही जरूरी है कि हमारा ध्यान तीसरे नेत्र पर से ना हटे और बिल्कुल श्वास को हमेशा आते जाते उसको महसूस करते रहें। श्वास में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, उसको हम लंबा कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं, रोक रहे हैं, ये सब कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ बस देखना है कि वो कैसे आ रहा है और कैसे जा रहा है, बस इतना करना है। और आंख बंद करके पूरे प्रेम से कि प्रभु अब दर्शन दे दो। अब वो दर्शन देंगे। हो सकता है कि किसी को बहुत जल्दी कुछ तीसरे नेत्र पर दिखे, लाइट का आ जाना, कई एक रंगों में लाइट का आना, या जो कुछ भी आए तो भी बहुत अच्छा, ना आए तो भी बहुत अच्छा, क्योंकि आप वो संपर्क में हैं। अगर वो अंधेरे के रूप में आ रहे हैं, डार्क के रूप में आ रहे हैं, तो वो स्वीकार है, वो जिस रूप में आए। अगर वो प्रकाश के रूप में आ रहे हैं तो अहोभाग्य हमारा। तो सब तरीके से हम तैयार हैं, हम बस परमात्मा के लिए हम ध्यान में उतर रहे हैं। तो सभी लोग ध्यान में जाएंगे। अब आंख को बंद कर लें, जिनको आसन लगाना है आसन लगा लें, आंख को बंद करें, तीसरे नेत्र पर ध्यान रखें, ओम का 3 बार उच्चारण करें।
न जानामि योगं जपं नैव पूजां न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भूतोऽभ्यं जरा जन्म दुःखोग तातप्यमानं जरा जन्म दुःखोग तातप्यमानं प्रभो पाहि आपन नमामि शम्भो नमामि शम्भो नमामि शम्भो नमामि शम्भो नमामि शम्भो ॐ नमः शिवाय ॐ नमः चण्डिकाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः चण्डिकाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः चण्डिकाय। धीरे धीरे साधक सभी शरीर को थोड़ा थोड़ा हिलाएं और फिर आंख को खोल लें। आज पूरे दिन भर एक संकल्प के साथ अब यहां से उठें कि हमेशा खुशी के भाव में रहना है और छोटा से छोटा चीज भी अगर लगे कि हम अगले के लिए कर सकते हैं तो खोज खोज करके करें, यानी आगे वाले के लिए जो संभव हो वो करने का प्रयास करें। आज और लोगों के लिए जीने का प्रयास करें और फिर देखें कि आपका पूरा ये आज का जीवन कितना शानदार होता है। जय जय माता दी, सबों को जय जय माता दी। ओम नमः शिवाय।